हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किन्नी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन करते हैं। चार्ज ऑफ 15 मिलीकूलम is 30 centimeter away from a point P. Find the electric field intensity due to this charge. Find the electric field intensity due to this charge at point P. एक 15 मिलीकूलम का आवेश किसी बिंदु P से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? P पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, बिंदु P पर। तो हमें सबसे पहले देखना है हमें चार्ज कितना दिया है। तो हम गिवन डेटा में लिखते हैं चार्ज हमें कितना दिया है। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश Q का मान दे रखा है हमें 15 मिलीकूलम। मिलीकूलम को कूलम में बदले तो 15 गुणा 10 की घात -3 कूलम। डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है दूरी R। कितना दिया है? वो दिया हमें 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E पूछा है हमसे। E वेक्टर ये हमसे पूछा है। वी नो दैट, हम जानते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्या? तो वैद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र होता है E बराबर Q/4πε0r²। Q की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻⁻3 4πε के 9 इंटू 10⁻⁹ R का स्क्वायर है ना। R का स्क्वायर यानी कि 30 गुणा 10 की घात -2 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। E ऐसी रहेगा, 15 ऐसी रहेगा। ठीक है, 15 गुणा 9 गुणा 10 की घात -6 और 3 और 6 9 में से -3 जाएगा क्योंकि प्लस का 9 था, -3 गया तो बचा 6। ये बनेगा 30 इंटू 30 और 10⁻⁴ कितना आ जाएगा? -4। 15 दो टाइम काट लेगा इसे, 9 से कटेगा 3 × 9 3 10 यानी कि E की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई मत करना है। और ये 6 है, ये 4 ऊपर जाएगा तो 6 10⁻⁶ 10⁻⁴। E बराबर 3/2 का मतलब होता है 1.5/10 गुणा 10 की घात 10। तो अगर हम देखें तो 1.5/10 का मतलब क्या होता है? 0.15 0.15 इंटू 10⁻⁻10
न्यूटन पर कूलम, या हम इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस क्यू आवेश द्वारा। तो इतना वैद्युत क्षेत्र बनेगा इस क्यू आवेश द्वारा कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P पर। तो 15 मिली कूलम हमें चार्ज दिया हुआ है। मिली कूलम को कूलम में बदलेंगे तो 15 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। डिस्टेंस देखा जाए r, तो 30 गुणा 10 की घात -2। इंटेंसिटी निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ये हमें निकालनी है। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो चार्ज हमें दे रखा था 15 मिली कूलम, डिस्टेंस हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा था, मीटर में बदल दिया। 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर हमारा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीव्रता क्षेत्र हमें निकालना है, इलेक्ट्रोवैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, ई। तो फॉर्मूला ई का Q/4πε r का स्क्वायर। तो ई बराबर आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात -3 गुणा 9 इंटू 10⁹ 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या देखा, Q/4πε0r स्क्वायर, है ना। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखा। नाउ नोट, व्हेन a dielectric slab of dielectric constant K is present in the medium, then electric field gets reduced by K times the electric field in air। क्या कह रहा है, यदि आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र का मान, जिसका नियतांक या जिसका गुणांक K है, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र K गुना कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम is 1/K times of electric field in air। यानी कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र 1/K होता है वायु के विद्युत क्षेत्र का। यानी कि EM मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स होगा एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब भी आप कभी माध्यम रख दोगे ना चार्ज में या कहीं पर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन है a charge of 10 microcoulomb is placed at a distance of 100 centimeter away from point P. A charge of 100 microcoulomb is placed at a distance of 100 centimeter away from point P. What is the electric field? What is the electric field at point P when there is a dielectric constant, when there is a dielectric slab of dielectric constant five is placed in between the point and the charge. देखो वो क्या कह रहा है, एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश, एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश 100 सेंटीमीटर दूर है P बिंदु से, P बिंदु से 100 सेंटीमीटर दूर है। तो P बिंदु से कितने सेंटीमीटर दूर है? 100 सेंटीमीटर दूर है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा यदि आवेश से P बिंदु तक की दूरी में पराद्युतिक स्लैब जिसका पराद्युतिक या पैराद्युतिक बेसिकली पैराद्युतिक नियतांक 5 है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा यदि आवेश से P बिंदु तक की पूरी दूरी पैराद्युतिक स्लैब जिसका पैराद्युतिक नियतांक हमारा 5 है से भरा गया है, इसे रखा गया है, से भरा गया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो दो बेसिस में है। पहले तो सबसे पहले समझने वाली बात कि ये जो क्यू चार्ज है जो कि 10 माइक्रोकूलम का है, किसी P बिंदु से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, और 100 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि सीधी सी बात है। और अभी यहाँ पर मान लो वायु है, तो मैं कह लेता हूँ लेट E नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड let E not be the electric field due to charge Q from point P। माना
ई नॉट क्यू आवेश से पी बिंदु तक या पी बिंदु तक का वैद्युत क्षेत्र है। ई नॉट वायु में है बेसिकली, ठीक है। क्यू बराबर दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, 10 गुणा 10 की घात -6 का कूलम। आर इसके बीच दे रखा है 100 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में बदलेंगे तो बन जाएगा 1 मीटर। याद रखना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हम निकालते हैं तो ये बनेगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो बनेगा क्यू अपॉन में, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10 की घात -6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई नॉट बराबर 90 और यहाँ आ जाएगा 6, तो यानी कि 90 इंटू 9 में से 6 जाएगा तो 3, 10 की घात -3, नीचे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, ये बन जाएगा हमारा 90 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। ये बन गया वायु में, यानी कि कहाँ बन गया एयर में। नाउ if the space is filled by up by the dielectric slab of dielectric constant इसको ना इक्वेशन 1 मान लेना, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या मैं बोलूँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 5, देन E be the electric field है ना। तो अगर स्पेस जो है फील्ड होता है डायलेक्ट्रिक स्लैब से जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 5 है, तो E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि अगर माना यदि आवेश यदि सारी जगह पैराद्युतिक स्लैब से भरी है जिसका पैराद्युतिक नियतांक के बराबर 5 है, तो E इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, तो हमें पता है E इन मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में होता है 1/k टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, यानी कि माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/k वायु के वैद्युत क्षेत्र के, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर E मीडियम में, तो 1/k ऑफ E नॉट हो जाएगा। पुट E नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि पहले समीकरण से E नॉट का मान रखने पर तो बन जाएगा E बराबर 1/k, इस मीडियम को हमने E माना है ना, इंटू E नॉट
ई बराबर 1/5। ई नॉट का मान देखिए कितना है, ई नॉट का मान है 90 गुणा 10 की घात 3। तो हम इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 40। तो ई बराबर आ जाएगा 18 गुणा 10 की घात 3। ये आपका मीडियम में बन गया न्यूटन पर कूलम, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम is 18 into 10 to the power 3, यानी कि माध्यम में वैद्युत क्षेत्र 18 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम होगा। इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का, जो प्लेस है कितनी दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है पी बिंदु से। इसका वैद्युत क्षेत्र निकालना है पी दूरी पर ही, जब पूरा का पूरी जगह 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, इनके बीच में रखा गया हो। यानी कि एक 10 माइक्रो कूलम का आवेश पी बिंदु से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा यदि यदि पी बिंदु तक की दूरी में पैरा वैद्युत स्लैब जिसका पैरा वैद्युत नियतांक 5 है, ठीक है, से भरा गया। तो Q बराबर 10 माइक्रो कूलम और वहां तक P, तो इन दोनों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो बस E नॉट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज Q फ्रॉम द पॉइंट P। माना E नॉट Q आवेश से P बिंदु तक का वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, Q आवेश से। तो Q आवेश से P तक का कितना गया, E नॉट। तो एक यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। R की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। E नॉट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर बन जाएगा। तो E नॉट इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन को 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा। नीचे है 1 का स्क्वायर, है ना, तो ये बन जाएगा 9 10 या 90, और 10 टू द पावर 9 -6 होगा तो 3 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E नॉट इजिकल टू 90 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इतना हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्या बन गया, वैद्युत क्षेत्र बन गया। किसमें, वायु में। So now if the space is filled up by the dielectric slab of dielectric constant K equal to 5, then E be the electric field। तो अगर मान लो ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जाता है जिसका K का मान 5 है, तो E यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, तो E कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यदि सारी जगह पैरा वैद्युतांक स्लैब से, पैरा वैद्युत स्लैब से जिसकी पैरा द्युतिक नियतांक K बराबर 5 है, तो E इसका वैद्युत क्षेत्र है, तो E मीडियम 1/K टाइम्स ऑफ E एयर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/K E नॉट के। ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी 90 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 5 कटेगा तो 18 गुणा 10 की घात 3 आ जाएगा इस माध्यम में। सिंपल सा ये तरीका है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट से नोट करेंगे। सो इस तरीके से आपको नॉर्मली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में निकालना है। फिर आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि मीडियम में जो होता है 1/K टाइम्स होता है ई एयर का, यानी कि किसी माध्यम में 1/K गुणा होता है। तो बस ई नॉट का मान है 90 गुणा 10 की घात 3, इसको आपने 5 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा 18 गुणा 10 की घात 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गॉस लॉ की, आगे इस पर डाइपोल टॉर्क पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन